महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पिंपरी में अवामी खिताब के दौरान कहा, राहुल गांधी बैंकॉक चले गए क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां जारी। अमित शाह और उद्धव ठाकरे आज विदर्भ में अलग अलग अवामी रैलियों से करेंगे खिताब। चीन के सदस्य शी जिनपिंग आज चीन और हिंदुस्तान के दूसरी इनफॉर्मल समिट में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान आएंगे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें। पाकिस्तान के लिए एक एक पल भारी। मोदी शी जिनपिंग के सामने पीओके में इन्वेस्टमेंट का मुद्दा भी उठा सकते हैं। हरियाणा असेंबली चुनाव के लिए आज कांग्रेस पार्टी मंशूर जारी करेगी। पार्टी के सीनियर लीडर ने दी जानकारी। कहा, मंशूर में किसानों, गरीबों, नौजवानों और ख्वातीन का रखा गया खास ख्याल। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इलेक्शन कैंपेन करेंगे। हरियाणा से राहुल करेंगे रैलियों की शुरुआत। माना जा रहा है कि वो आज पहली रैली करेंगे। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले मछुआरे आज से भूख हड़ताल पर जाएंगे। हिंदुस्तान और श्रीलंका के जरिए हिरासत में रखे गए मछुआरों की रिहाई का मुतालबा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह फ्रांस से वापस पहुंचे। हिंदुस्तान फ्रांस में राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रिसीव करके पहुंचे दोबारा अपने मुल्क। राफेल एयरक्राफ्ट की पूजा किए जाने पर छिड़ी बहस का राजनाथ सिंह ने दिया जवाब। कहा, मुझे जो अच्छा लगा किया। राजनाथ ने कहा कि पूजा करना हमारा धर्म है। डेनमार्क दौरे की इजाजत नहीं मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CH40 क्लाइमेट चेंज समिट से करेंगे खिताब। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के बाद वादी में आज भी आम जिंदगी बदस्तूर मुतासिर। अमन कानून की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी की तैनाती जारी। टेली मौसलात निजाम के बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना। दिल्ली में आज हुकूमत की जानिब से इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर का होगा आगाज। 13 अक्टूबर तक रहेगा प्रोग्राम जारी। किसानों की आमदनी में इजाफा करने के मकसद से प्रोग्राम। अहमदाबाद में आज मुल्क के तमाम रियासतों के वज़राए तवानाई की मीटिंग होगी। ये प्रोग्राम 2 दिन तक जारी रहेगा। मीटिंग में 24 घंटे बिजली फराहम करने और डिपार्टमेंट में कई और तरक्याती कामों पर होगी बातचीत। सयाह दोबारा कर सकेंगे वादी कश्मीर की सैर। सयाहों से मुतालिक एडवाइजरी को बाज़ाब्ता तौर पर लिया गया वापस। सियाहत से जुड़े अफराद ने मौसलाती निज़ाम बहाल करने पर दिया जोर। मरकज की जानिब से माली पैकेज के ऐलान से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के रिफ्यूजियों में खुशी। का बेहतर मुस्तकबिल की जाग गई उम्मीद। मोदी हुकूमत से पहले सब ने किया था नजरअंदाज। गुज़िश्ता 2 माह के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस वसूल करने वाले स्कूलों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान की न्यूज़ 18 से खास बातचीत। सिलेबस में रियायत का नहीं दिया कोई इशारा। सफराज के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का अमल शुरू। जम्मू कश्मीर के आज़मीन इंटरनेट बंद रहने से फॉर्म भरने से महरूम। ऑफलाइन फॉर्म भरने की तजवीज़। मरकजी हज कमेटी को रवाना। जिला कुपवाड़ा में फौज की भर्ती रैली। खासी तादाद में नौजवानों की शिरकत। कहा, बेरोजगारी का संगीन मसला है दरपेश। भर्ती से रोजगार मिलने के अलावा मुल्क की खिदमत का हासिल होगा मौका। पाकिस्तान ने पुंछ में LOC पर फायरबंदी मुआहदे की फिर से की खिलाफ वर्जी। बालाकोट, करमारा, केरनी, कस्बा और शाहपुर सेक्टर में फौज की चौकियों को निशाना बनाकर की गोलाबारी। फौज की जानिब से भी पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया गया। मुकामी लोगों में खौफ व हरास। पाकिस्तान ने पुंछ में मुकामी रिहाइश गाहों को भी बनाया निशाना। 2 आम शहरी जख्मी। करमाड़ा सेक्टर के नूर हुसैन और शाहपुर सेक्टर के शमीम अख्तर के तौर पर जख्मियों की हुई शनाख्त। फौज के शुमारी कमांड के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने वादी कश्मीर का दौरा किया और सूरत हाल का लिया जायजा। वादी के मौजूदा हालात और हालिया ऑपरेशंस के बारे में दी जानकारी। फोर्सेस के दरमियान आपसी तालमेल की सताइश की। किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार रहने की भी दी फोर्सेस को हिदायत।
PDP रुकन पार्लियामेंट नसीर अहमद लावे का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब, वज़रा के ग्रुप को कश्मीर रवाना करने की गुजारिश। मकतूब में वादी की मौजूदा हालात पर तशवीश का भी किया इजहार। नज़ीर लावे ने सियासी लीडरों और आम शहरियों के नजरबंदी व हिरासत को बिला जवाब दिया करार। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म होने के बाद मामूल की सरगर्मियां मुतासिर। वादी कश्मीर में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौट रहे। श्रीनगर की सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। ताहम मौसलाती निजाम के ठप रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना। जिला गादरबल में भी मामूलाती जिंदगी मुतासिर। कारोबारी इदारे और तिजारती सरगर्मियां ठप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब, मोबाइल व इंटरनेट सर्विस बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना। अमन कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिले में कारोबारी इदारे मुसलसल बंद। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही बराबर जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब, स्कूलों में हाजिरी ना के बराबर। कस्बे शोपिया में मुसलसल कारोबारी इदारे बंद रहने और जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहने से आम जिंदगी मुतासिर। कस्बा शोपिया समेत पूरे जिले में निजी गाड़ियों के नकलो हमल में रोज बरोज इजाफा। मोबाइल और इंटरनेट बंद रहने से मेवा काश्तकारों और तलबा को काफी मुश्किलात का सामना। कोलगाम में भी मुसलसल दुकानों और कारोबारी इदारों के बंद रहने से आम जिंदगी मुतासिर। जिले में हालात काबू में। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए फोर्सेस की भारी तैनाती जारी। अनंतनाग में भी मामूल की जिंदगी ठप। हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के अहद के पाबंद। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान का बयान। मुख्तलिफ अवामी वफूद ने गवर्नर के मुशीर से की मुलाकात। 50,000 नौकरियों पर भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जल्द किया जाएगा जारी। डिजास्टर मैनेजमेंट पर नवंबर में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का गवर्नर के मुशीर ने लिया जायजा। कॉन्फ्रेंस के तमाम इंतजाम को यकीनी बनाने पर दिया जोर। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लेतपुरा में जवानों की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। DGP दिलबाग सिंह, DC पुलवामा राघु लंगर और दीगर सिक्योरिटी अफसरान थे मौजूद। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले जवानों को मुबारकबाद दी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कांग्रेस पर लगाया इल्जाम। कहा, कांग्रेस रियासत में इख्तियारात को बुनियादी सतह पर तफवीज़ करने के हक में नहीं। BDC इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला इस बात का सबूत है कि ये पार्टी जमहूरियत को मजबूत नहीं होने देना चाहती। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कांग्रेस, NC और PDP की जानिब से BDC इंतखाबात में हिस्सा न लेने के फैसले पर रद्दअमल जाहिर किया। इंतखाबात से दूर रहने को करार दिया ड्रामा। काइन पार्टियों ने प्रॉक्सी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। गादरबल में BDC इंतखाबात की तैयारियां जारी। जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इजलास का इनेकाद। 37 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। बारामूला में BDC इंतखाबात के ज़िम्न में सरगर्मियां जारी। जिला भर में कायम मुख्तलिफ मराकज़ पर उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियों की जांच की जा रही है। उम्मीदवारों ने सिक्योरिटी फराहम करने की अपील की। कुपवाड़ा में भी जिला इंतजामिया ने BDC इंतखाबात को हसन तरीके पर मुनक्किद करने के लिए किए हैं इंतजाम। कन्ना, लोलाब, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और लिंगेट में 24 ब्लॉकों में 137 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। हरीसा में BDC इंतखाबात को लेकर जोशो खरोश। ब्लॉक सतह पर तरक्याती सरगर्मियों के अंजामदही में मिलेगी मदद। कई उम्मीदवारों ने इंतखाबात में लिया हिस्सा। BDC इंतखाबात में ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन। उधमपुर के होडी ब्लॉक से BJP के आरती शर्मा ने पर्चा नामजदगी के आखिरी रोज अपने कागजात दाखिल किए। आरती शर्मा ने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी पर ब्लॉक की तरक्की के लिए करेंगी काम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन खान ने BDC इंतखाबात के हवाले से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। BDC इंतखाबात सिर्फ दिखावा है क्योंकि सिर्फ BJP ही मैदान में है। सियासी लीडरों की मुजफ्फर हुसैन खान ने रिहाई की मांग की। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने रियल कश्मीर फुटबॉल खिलाड़ियों पर स्टाफ को तहनीत की पेश। खान ने खिलाड़ियों और शायकीन की तारीफ की। कहा, हुकूमत खेलों के फरोग के लिए हर तरह के इक़दाम करेगी। अजमेर के दरगाह हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह दीवान ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 को मनसूख किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया। 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मुख्तलिफ रियासतों के दरगाहों के सज्जादा नशीनों पर मुश्तमिल एक वफ़द वादी का दौरा करेगा।
पड़ोसी मुल्क के जरिए कश्मीर से मुतालिक फैलाई जा रही अफवाहों को गलत साबित करना वक्त का मकसद। रामबन में जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर एक टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे के शिकार 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। अनंतनाग के डांगरपुरा इलाके में कायम रैत दीदी मस्जिद के दीनी मदरसे में अचानक आग नमूदार हुई। फायर ब्रिगेड अमले और लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। मदरसे को जुज़वी तौर पर पहुंचा नुकसान। टीचर ग्रेड 2 के असतिज़ा ने कुपवाड़ा में तनख्वाह की दस्तयाबी के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। 6 महीने से तनख्वाहों से महरूम टीचरों का कहना है कि वो फाका कशी पर हो गए मजबूर। गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील। करगिल में 2 रोजा फोक फेस्टिवल के इफ्तिताह डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी ने किया इफ्तिताह। फनकारों ने रिवायती मौसीकी और रक्स किए पेश। बिहार पुलिस ने 49 हस्तियों के खिलाफ दर्ज सेडिशन का मामला किया बंद। पुलिस की जांच में इल्जाम साबित हुए बेबुनियाद। शिकायत कुरिंदा के खिलाफ होगी कार्रवाई। 49 हस्तियों के खिलाफ सेडिशन का मामला दर्ज कराने वाले वकील सुधीर कुमार ओझा ने पुलिस पर सही जांच नहीं करने का लगाया इल्जाम। सीजेएम कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल। इलाहाबाद में यूपी मदरसा बोर्ड के इमदाद याफ्ता मदारिस के साथ भद्दा मजाक। एनसीईआरटी के आला दर्जात की किताबें दीनी मदारिस को की गई सप्लाई। गैर निसाबी किताबों से मदारिस का तालीमी निज़ाम मुतासिर। मरकजी हज कमेटी ने हज इंफॉर्मेशन सेंटर के तहत डिजिटल कॉल सेंटर का किया आगाज। आज़मीन हज को मालूमात फराहम करने के अलावा उनके लाख परेशानियों का किया जाएगा इजाला। दिल्ली में दारा शिकोह पर मबनी सेमिनार इख्तिताम पजीर। आइंदा महीनों में भी दारा शिकोह पर सेमिनार का इनेकाद का ऐलान। एनसीपीयूएल दारा शिकोह के तमाम तसानीफ को देगी किताबी शक्ल। कानपुर में कांग्रेस लीडर के कत्ल के बाद मकतूल के खानदान से अजय कुमार लल्लू ने की मुलाकात। कहा यूपी हुकूमत क्राइम कंट्रोल में नाकाम, मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है कांग्रेस। झांसी में पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर पर सवाल। पुलिस ने किया कत्ल अखिलेश यादव का इल्जाम। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग। बुलंदशहर में भीड़ का कहर। घर में घुसकर नौजवान को पीट पीट कर किया कत्ल। पुलिस पर सुस्त रवि का इल्जाम। मूर्ति विसर्जन के दौरान लखनऊ में बड़ा हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 40 अफराद जख्मी, कई की हालत नाजुक। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर एएमयू में नुक्कड़ नाटक। शोबे नफ्सियात के तालिबात ने खुदकुशी जैसे मनफी इक़दाम पर किया बेदारी का सबूत। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आज पहली परवाज होगी रवाना। पिथौरागढ़ के लिए भरेगी पहली उड़ान। 8 मार्च को वजीर आजम ने एयरपोर्ट का किया था इफ्तिताह। पटना में आबी जमाव पर ब्लेम गेम शुरू। वजीर शहरी तरक्यात ने पटना नगर निगम पर फोड़ा ठीकरा। कहा नाले की नहीं हुई है सफाई। सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे नौजवान। छपरा में चलती ट्रेन के पास से छलांग लगाते लड़के की तस्वीर वायरल। कटिहार में झूले से गिरी लड़की। ताजमहल की मस्जिद के इमाम की तनख्वाह माहाना सिर्फ 15 रुपए। 2006 से इमाम सादिक अली को आसार कदीमा अदा करता है 15 रुपए तनख्वाह। ताजमहल से माहाना लाखों की कमाई करता है महकमा आसार कदीमा। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। मुलाजमीन अपनी मांगों पर अड़े। इन्होंने एहतजाज में शिद्दत लाने की दी धमकी। बातचीत और मीटिंगों का सिलसिला भी जारी। हड़ताली मुलाजमीन हुकूमत के तर्ज अमल और आरटीसी इंतजामिया के रवैये से नाराज। मुलाजमीन की हड़ताल को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तायद भी हासिल। लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए प्राइवेट गाड़ियों, मेट्रो खिदमात और एमएमटीएस ट्रेनों की खिदमात कर रहे हैं हासिल। रियासती हुकूमत ने छुट्टियों को मजीद बढ़ाने का किया ऐलान। पहले दशहरे त्यौहार के पेश नज़र 13 अक्टूबर तक छुट्टी का किया था ऐलान। इसे बढ़ाकर अब 15 अक्टूबर कर दिया जाएगा। 16 अक्टूबर से स्कूल और सरकारी दफातर अपने कामकाज का करेंगे आगाज। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत में हुकूमत और फरीकैन ने कलमबंद करवाए अपने अपने बयानात। अदालत ने मुसाफिरीन को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने की हुकूमत को दी हिदायत।
साथ ही जायद किराया वसूल किए जाने पर भी अदालत ने किया बरहमी का इजहार। उधर हुकूमत ने अदालत पर अपना मौकफ रखते हुए आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को कानून के खिलाफ दिया करार। वहीं दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजार ने हड़ताल को करार दिया मुलाजमीन का हक। फरीकैन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली समाअत 15 अक्टूबर तक के लिए कर दी है मुलतवी। आरटीसी जेएसी कन्वीनर अशोदामा ने कहा, हड़ताल रहेगी जारी। अदालत ने भी हुकूमत के तरीक़ेकार पर किया नाराजगी का इजहार। कहा कि तमाम मसाइल के हल तक एहतजाज रहेगा जारी। वारंगल में आरटीसी मुलाजमीन का एहतजाज कशीदा सूरत हाल कर गया अख्तियार। आरटीसी को हुकूमत में जम करने तक एहतजाज जारी रखने के इंतबा। मुलाजमीन ने रैली निकाली। रैली के दौरान पुलिस ने रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान तसादुम, कई खातून एहतजाजी मुलाजमीन जख्मी। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन किया मुंतकिल। इस दौरान तेलंगाना आरटीसी के एक ड्राइवर की दिल का दौरा पड़ने से मौत। जिला संगारेड्डी के रामचंद्रपुरम के रहने वाले खलील मियां हड़ताल के दौरान मुलाजमत से निकाले जाने के बाद हो गए थे मायूस। खलील मियां के अहले खाना ने बताया कि हड़ताल के दौरान मुलाजमत से निकाले जाने के बाद खलील मियां हो गए थे मायूस। अहले खाना ने हुकूमत से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। इतना ही नहीं बल्कि तेलंगाना आरटीसी में खिदमत अंजाम देने वाली बीवी की मुलाजमत चले जाने के खौफ से शौहर को पड़ा दिल का दौरा, हुई मौत। संगारेड्डी के बाबा नगर में पेश आया वाकया। के किशोर एक प्राइवेट कार ड्राइवर के तौर पर करता था काम। इसकी बीवी नागारानी आरटीसी मुलाजिम थी। हड़ताली वर्कर्स को मुलाजमत से बर्खास्त करने पर शौहर हो गया था मायूस। दिल का दौरा पड़ने से नींद में ही उसकी मौत हो गई। इसकी बीवी नागमणि ने शौहर की मौत के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला को करार दिया जिम्मेदार। तेलंगाना में हज 2020 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दरख्वास्तों का अमल शुरू। हैदराबाद में हज हाउस में खास तकरीब का इनेकाद। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी की शिरकत। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मसीउल्लाह खां और दीगर भी रहे मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करने का किया ऐलान। वज़ीर की रियासत में ऑनलाइन हज फॉर्म भरने के लिए हज कमेटी की जानिब से कायम किए गए सेंटर, दरख्वास्तों के साथ ऑनलाइन तजावीज़ अपलोड करने की भी सहूलत। हैदराबाद में 2 रोज़ा इंडियन हज और उम्रा एक्सपो 12 और 13 अक्टूबर को KLC कन्वेंशन हॉल शमशाबाद में मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में ट्रैवल एजेंसियां, होटल, IT सर्विस प्रोवाइडर, उम्रा ग्रुप्स, मोबाइल कंपनियां, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, कैटरिंग कंपनियों समेत तकरीबन 45 मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे कर रहे हैं शिरकत। एक्सपो में 25 सऊदी अरब की कंपनियां और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से वाबस्ता 20 कंपनियों के मंदूबीन की शिरकत। एक्सपो में ये कंपनियां लगाएंगी अपने स्टॉल। मंदूबीन के लिए सेमिनार और वर्कशॉप का भी इनेकाद, जिसमें हज या उम्रा के सफर पर जाने वाले ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमात की फराहमी के मुख्तलिफ इम्कानात पर किया जाएगा तबादला ख्याल। नहीं थम रहा है तेलंगाना में डेंगू का कहर। हैदराबाद के इलाके तालाबकट्टा में 14 साल लड़के की डेंगू से मौत। इलाके में सफाई का इंतजाम नहीं होने पर अवाम को शिकायत। इलाके तालाबकट्टा में कचरे के ढेर, गंदगी और मच्छरों से आवाम की जिंदगियों को खतरा। GHMC मेयर, कमिश्नर और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के इलाके में सफाई का बेहतर नज़्म करने की आवाम कर रहे हैं मांग। आंध्र प्रदेश के नए वज़ीर आला अमजद बाशा ने हज 2020 के दरख्वास्त फॉर्म को किया जारी। AP के आज़मीन हज की विजयवाड़ा इम्बार्केशन पॉइंट से होगी रवानगी। AP में जल्द तामीर होगा हज हाउस। हुकूमत इंतखाबी वादे को पूरा करते हुए आज़मीन हज को माली मदद देगी। नए वज़ीर आला अमजद बाशा का ऐलान। आंध्र प्रदेश हुकूमत का बड़ा ऐलान, मुस्तहिक इमामों व मौज़िनीन को मिलेगा घर। दरख्वास्त दाखिल करने की आइमा और मौज़िनीन से नायब वज़ीर आला अमजद बाशा की अपील। आंध्र प्रदेश में मुफ्त आंखों की जांच का प्रोग्राम। 5 करोड़ 40 लाख अफराद की आंखों की होगी जांच। पहले मरहले में तलबा की आंखों का किया जाएगा मुआयना। कर्नूल के इंदिरा गांधी हाई स्कूल में YSR
वैल्यू प्रोग्राम बच्चों की बीनाई पर खुसूसी तवज्जो देने पर सीएम से इजहार तशक्कुर। दो रोजा विशाखापट्टनम दौरे पर चंद्रबाबू नायडू, पार्टी कारकुनों से मुलाकात। नवंबर में तेलुगु देशम के तंजीमी इंतखाबात का ऐलान। चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन को बनाया तनकीद का निशाना, समाज के हर तबके को धोखा देने का लगाया सीएम पर इल्जाम। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की जानिब से रियासत भर में 15 अक्टूबर से निकाली जाएगी गांधी संकल्प यात्रा। रियासती बीजेपी सदर कन्हैया लक्ष्मी नारायणा का ऐलान, पार्टी के कौमी लीडर रियासत के तमाम अजला का करेंगे दौरा। गुंटूर में असतज़ा की तैनाती तकरीब, साबिक क्रिकेटर कपिल देव रहे मेहमान खुसूसी का। तालिब इल्म को जमीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला उस्ताद ही होते हैं, तालीम के बगैर जिंदगी अधूरी। दिल्ली में टमाटर और सब्जियों की कीमत आसमान पर। सब्जी मंडी में टमाटर मिल रहा है 60 से 80 रुपए किलो। सैलाब और बारिश की वजह से बढ़ गई हैं कीमतें। पीएमसी बैंक के घपले का मामला, ग्राहकों के एहतजाज में आई शिद्दत। एहतजाजी मुंबई में बीजेपी के दफ्तर में हुए दाखिल, पैसा वापस दिलाने की मांग। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बैंक ग्राहकों के मसाइल हल करना आरबीआई का है काम। वजारत खजाना पीएम से बैंक के घपले के लिए नहीं है जिम्मेदार। हत्या के इज्जत केस में राहुल गांधी सूरत कोर्ट में हुए पेश। 10 दिसंबर को होगी अगली समाअत। कोर्ट से राहुल गांधी ने की हाजिरी से इस्तिस्ना की अपील। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान शर्मनाक, लोगों का पैसा पीएमसी बैंक में डूब गया और सीतारमण कह रही हैं कि सरकार से नहीं है कोई मतलब। मीम अफजल से न्यूज़ 18 की खास गुफ्तगू। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से कल पहली परवाज होगी रवाना। पिथौरागढ़ के लिए भरेगी पहली उड़ान। 8 मार्च को वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट का किया था इफ्तिताह। भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तकसीम के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। पार्टी चलाएगी दस्तखती मुहिम, जरूरत पड़ने पर कोर्ट जाने की कही बात। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए प्रेमचंद गुड्डू के साथ दिग्विजय सिंह नजर आए स्टेज पर। वजीर सज्जन कुमार वर्मा ने दिग्विजय सिंह पर कसा तंज, कहा ऐसे लोगों के साथ बैठना गलत। तहसीलदार की छुट्टी पर चले जाने से फसलों के सर्वे का काम हो रहा है मुतासिर। किसानों की बड़ी मुश्किलें, कैसे मिलेंगी जल्द मुआवजे। गांधी विचार पदयात्रा में 7वें दिन छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने की शिरकत, कहा गांधी जी के पैगाम को नौजवानों में फैलाने की है जरूरत। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाली प्रज्ञा पालीवाल के थाईलैंड में सड़क हादसे में मौत। ट्रैफिक के ट्रेनिंग के लिए कंपनी की तरफ से गई थी थाईलैंड।